लूका की इंजील उसका 10वां अध्याय और 25 से लेके 37 पद तक हम देखेंगे। लूका रचित समाचार उसका 10वां अध्याय 25 से लेके हम 37 पद तक देखेंगे। और देखो, एक व्यवस्थापक उठा और यह कहकर उसकी परीक्षा करने लगा कि हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं। उसने उससे कहा कि व्यवस्था में क्या लिखा है, तू कैसे पढ़ता है। उसने उत्तर दिया कि तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपनी सारी शक्ति और अपने सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। उसने उनसे कहा, तूने ठीक उत्तर दिया, यही कर तो तू जीवित रहेगा। परंतु उसने अपनी तई धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा, तो मेरा पड़ोसी कौन है। यीशु ने उत्तर दिया कि एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मारपीट कर उसे अधमुआ छोड़कर चले गए। और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था, परंतु उसे देख के कतरा कर चला गया। और इसी रीति से एक लेवी उस जगह पर आया, वह भी उसे देख के कतरा कर चला गया। परंतु एक सामरी यात्री वहां आ निकला और उसे देख कर तरस खाया, और उसके पास आकर उसके घाव पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियां बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। दूसरे दिन उसने 2 दीनार निकाल कर भटियारे को दिए और कहा, इसकी सेवा टहल करना, और जो कुछ तेरा और लगेगा वह मैं लौटने पर तुझे भर दूंगा। अब तेरी समझ में जो डाकुओं से घिर गया था, इन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन ठहरा। उसने कहा, वही जिसने उस पर तरस खाया। यीशु ने उससे कहा, जा, तू भी ऐसा ही कर। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रेमी परमेश्वर, हम तेरे वचन की ओर इस वक्त अग्रसर हो रहे हैं, और आप जो भी अपनी बातों को यहाँ एक्सपोज करना खोलना चाहते हैं पिता, खोल पिता, ताकि तेरे वचन के आलोक में अपने जीवन को टटोलते हुए तेरे सन्मुख चले आए। यही तुझसे गुजारिश है, मांगते हैं यीशु के नाम से, सुनो दया से ग्रहण। हाँ, मंडली कृपया बैठ जाएंगे। अभी हम एक तो एक्सपेरिमेंट किए हैं, देखिएगा। हाँ, तो एक्सपेरिमेंट किए, अभी आप लोग को सुनाई पड़ेगा, ठीक है। हेलो, हाँ, आवाज आ रही, ठीक। देखे, सो असल में हवा के चलते भी और कम्युनिकेट नहीं हो पाता, जिसके चलते ही इसको लिया गया। फिर से मैं मिस एंजेलिना तिर्की, अच्छा नहीं आई है, उनको धन्यवाद देता हूँ, पास्टर की ओर से भी धन्यवाद देता हूँ। हम लोग अब यहाँ पे आज के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग जाएंगे। और जैसा कि आज का ठहराया गया कॉन्टेक्स्ट है, थीम है कि हु इज माई नेबर, है ना, मेरा पड़ोसी कौन है। तो इन जनरली माने जनरली हम लोग क्या समझते हैं कि मेरा पड़ोसी माने मेरा जो आजू और बाजू रहता है ना, वही मेरा पड़ोसी है। लेकिन ऐसा बात नहीं है भैया, है ना। सिर्फ आजू बाजू वाला कोई आप पड़ोसी समझिए, ऐसी बात नहीं है। अगर बाइबल के परिप्रेक्ष्य में जाइएगा, उसके संदर्भ में देखिएगा, आलोक में देखिएगा, तो वहां बाइबल क्या कहती है। यीशु मसीह ने 2 आज्ञाओं को दिया था, नहीं कि तू अपने सारे मन, सारे प्राण, सारी बुद्धि, सारी शक्ति से परमेश्वर से प्रेम कर, और दूसरी आज्ञा क्या है, और पड़ोसी से प्रेम कर। हाँ, तो पड़ोसी से कहने का ये मतलब नहीं कि हम आजू बाजू, है ना, जो आजू बाजू रहते हैं, किट्टी दा, अनिल दा, जुगल दा, इस सब से प्रेम करे, ऐसा बात नहीं। यहाँ जो पड़ोसी का जो संदर्भ आया है मित्रों, पड़ोसी कहने का मतलब मनुष्य जाति, मानव से हमारा प्रेम। पहला प्रेम परमेश्वर से, दूसरा प्रेम संपूर्ण मानव जाति से, है ना। ये हो गया पड़ोसी, मतलब बाजू वाला ही नहीं, बल्कि पूरे सर्वत्र माने मानव जगत से ना, मानव जाति से हम लोग प्रेम करना प्रभु हमें सिखाता है मित्रों। ये 2 आज्ञाएं बेहद महत्वपूर्ण है, और इन्हीं दोनों आज्ञाओं को पौलुस कहता है, अगर ये 2 आज्ञाएं अगर आप पालन करें तो ये पूरे व्यवस्था का सार है ना। आपको पूरी व्यवस्था फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है मित्रों, है ना। पूरी व्यवस्था या पूरी आज्ञाओं को
और फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। अब पड़ोसी से प्रेम कीजिएगा तो ऑटोमेटिक है कि आप चोरी नहीं कीजिएगा, हत्या नहीं कीजिएगा, उसे झूठ नहीं बोलिएगा, उसको ठोकर नहीं मारिएगा, उसको माने किसी भी रीति से आप उसको इग्नोर नहीं कीजिएगा। माने सिर्फ आप पड़ोसी से प्रेम कीजिए तो बाकी की तो सारी आज्ञा, जो मूसा की 10 आज्ञा ना, सब ऑटोमेटिक हो जाएगा। नहीं, ना हत्या करेंगे, ना उससे झूठ बोलेंगे, ना उससे कुछ माने खुराफाती करेंगे, है ना, वगैरह वगैरह वगैरह। तो कहने का वही मतलब कि पड़ोसी से प्रेम करना, है ना। तो प्रभु ने यही सिखाया, हु इज माई नेबर, मेरा पड़ोसी कौन है। और तब यीशु मसीह ने छोटी कहानी बताया। कहानी से हम लोग अनजान नहीं है, नहीं। बहुत लोग इस कहानी को, छोटा से आप लोग, है ना, जब आप लोग फ्रॉक में रहे होंगे, हाँ, जब हाफ पैंट में आप लोग थे होंगे ना, उसी समय ऐसी कहानियां आप लोग सुन रहे थे। नहीं, अब बहुत लोग तो इसका स्किट भी किए होंगे, नहीं। दयालु समरोनी, इसको एक टाइटल में हम लोग क्या बोलते हैं, दयालु समरोनी। इसका आप लोगों ने स्किट भी किया होगा, कॉमिक, है ना, प्ले भी किया होगा स्टेज में, नहीं। हाँ, दयालु समरोनी का। तो आज हम देखिए, कोई नई बात तो नहीं है, बचपन से हम लोग इसको सीखते जानते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी देखते हैं अगर कुछ निकल जाए तो देखिए, यीशु मसीह जब भी कोई बात बताता था तो बड़ा छोटा छोटा कोई दृष्टांत के माध्यम से वो माने लोगों को बताता था। छोटे छोटे दृष्टांत, छोटे छोटे उपमा, छोटे छोटे उदाहरण, छोटे छोटे ऐसे कुछ ऐसी बातों को लेके, मतलब वो इसलिए बताता था वैसा क्योंकि लोग नहीं समझ पाते थे ना। अब उस समय तो लोग इलिटरेट थे, है ना, अनपढ़ थे, अज्ञानी थे, तो उन लोग को समझाने के लिए माने ऐसी बातों को यीशु मसीह को रखना पड़ता था, कुछ छोटी छोटी कहानियां। तो इस कहानी को तो हम लोग सभी को जानते हैं। फिर हम देखने जा रहे हैं कि कैसे माने एक व्यक्ति का जिक्र जो है आया है, और कैसे माने उसका को कौन पड़ोसी ठहरा, मेन तो मुद्दा वही है ना। तो हम लोग फिर भी उसको हम लोग देखने जा रहे हैं। तो एक यात्री, वो यात्री यरूशलेम से यरीहो यरीहो को जा रहा था, ठीक है। यरूशलेम किस चीज को दिखाता है, पवित्र नगरी को यरूशलेम दिखा रहा। और कहाँ कहाँ आ रहा था, यरीहो को बाइबल क्या बतलाया गया, हाँ? श्रापित नगर। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है मित्रों। देखिए, जब परमेश्वर ने इजरायलियों को विजय दिलवाई थी, तो उसने कहा था, जिस दीवार को मैं तोड़ दिया हूं, फिर उस दीवार को तुम बनाने की जरूरत मत करना। अगर बनाओगे, यहोशू 6:26 में लिखता है, फिर उसी समय यहोशू ने इजरायलियों के सम्मुख शपथ रखी और कहा कि जो मनुष्य उठकर इस नगर यरीहो को फिर से बनाए, वह यहोवा की ओर से शापित है। तब जो उसकी नेव डालेगा तो उसका जेठा पुत्र मरेगा, और जो फाटक लगाएगा उसका छोटा पुत्र मर जाएगा। ऐसा करके परमेश्वर माने इस बात को ये कर दिया था, और वही चीज हुआ मित्रों। पहला राजा 16:34 को आप घर जाके पढ़िएगा। अहाब राजा के समय यही घटना घट गई थी। अहाब राजा का बेटा ऐसा किया ना, यरीहो नगर को फिर से बनाने की चाहत जो पाली, और उसके चलते मतलब बड़ा बेटा भी मर गया उसका। मतलब ये परमेश्वर की ओर से श्राप दे दिया गया था यरीहो नगर को। तो यरीहो नगर एक शापित नगर कहलाता था। अब देखिए, वो यात्री जो है अपने पवित्र नगर को छोड़ के यरीहो की ओर जा रहा, शापित नगर की ओर जा रहा। ये क्या बताना चाहता परमेश्वर, जब इंसान अपने परमेश्वर को छोड़ के ऐसे ही सांसारिकता में जाएगा तो उसकी हालात ऐसे ही होगी। उसी को यहाँ पे माने ये दिखाया गया है मित्रों, इस चित्र में, इस घटनाक्रम में वही चीज दिखाया है। जब हम इंसान, हम मानव, हम परमेश्वर को छोड़ के मतलब सांसारिकता की ओर चले जाते, शैतान की ओर चले जाते, तो शैतान हमें अपने चंगुल में फंसा लेता है। और वही चीज उसके साथ हो रहा था, उस यात्री के साथ यही चीज हो रहा था। और वो पवित्र नगरी को छोड़ के यरीहो को जा रहा था। हालांकि और भी बहुत सारे एरियाज थे, लेकिन उन एरियाज को परमेश्वर ने यहाँ पे उदाहरण के तौर पे नहीं रखा। हो सकता कहता यरूशलेम से बैतसबा जा रहे, यरूशलेम नासरत जा रहे, यरूशलेम से बैतनिया जा रहे हैं ना, गलील जा रहे हैं ना, थे ना बहुत सारा।
लेकिन यरीहो को रखने का वही मतलब था। माने परमेश्वर हमें आत्मिक रूप से यही समझाना चाहता है कि बाबू, मेरे संबंध को तुम मत तोड़ना कभी। जहां तुम तोड़ोगे, अलग होगे मुझसे, तो तुम्हारा जीवन एक बिल्कुल माने अधमरा हो जाएगा, माने टूट जाएगा, खत्म हो जाएगा, जैसा यात्री के साथ हो रहा था। आगे हम देखेंगे एकदम खत्म हो जाएगा, टूट जाएगा। और वही चीज हो रहा था मित्रों, बताना चाह रहा परमेश्वर। तो ये बात को यहाँ पे यरूशलेम से यरीहो को जाने के संदर्भ में यहाँ पे बताया गया। और तब ये भी बात था कि वो हिम्मत कैसे है, यहाँ पे ये भी बात है। जबकि एक किताब को मैं पढ़ रहा था, तो यरूशलेम से यरीहो के बीच में इतना घना जंगल था कि लोग जाने से कतराते थे। इतिहास को मैं एक तो पढ़ रहा था, तो वहां पे बताया गया लोग उस रास्ते को तय करने में माने झिझकते थे, डरते थे, क्योंकि डाकुओं और चोरों का आतंक था, वहां पे आतंक था। और इसीलिए लोग काफिला बना के चलते थे। इतिहासकार एक बताता था कि लोग काफिला बना के उस रूट में चलते थे, ताकि मैंने कुछ मैंने ये किसी किस्म का जीवन में यह ना हो। लेकिन वो यात्री को देखिए अकेले जा रहा है। हाँ, अकेले जाने का क्या मतलब है? प्रभु यही कहना चाहता है कि जब तुम अकेले रहोगे, तो शैतान तुमको माने दबोच लेगा। अके एक तो कहावत है ना, अकेला मन शैतान का। अकेले मत रहना। इंसान पाप कब करता है? भीड़ में रहेगा तो वो पाप नहीं करेगा। जब वो अकेले रहेगा तब पाप करता है। अकेले में उसकी सोच जो है, वो शैतान उसको माने बहुत सारे विचारों से उसको ये करता है। इसीलिए अकेलापन माने कभी भी मत रहिएगा, अकेले मत रहिएगा। संबंधी, है ना, सगे संबंधी या फिर कहना चाहिए माने हमेशा माने भीड़ में या फिर लोगों के बीच में रहिएगा। इसीलिए तो बाइबल ये भी कहती है ना कि जो डोरी तीन ताबूत से बटी है वो जल्दी टूटती नहीं। तो उपदेशक 4:12 में लिखता है, जो तीन तागों से बटी हो वह जल्दी टूटती नहीं। तीन तागे, न सिर्फ माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, बल्कि परमेश्वर, है ना। ऐसे अगर बंधे रहते हैं तो कभी भी हम दोजख में, नरक में नहीं पड़ेंगे। नहीं तो शैतान क्या बोलता है, गरजने वाले सिंह की नाई खोज में रहता है, कब किसको फाड़ का है। आप ये सब देखते होंगे, टीवी में देखते होंगे नहीं, नेशनल जियोग्राफी और चैनल एक ठो है, तो उस सबको आप देखते हैं तो वहां पे आप देखिएगा शेर लोग का स्ट्रेटजी यही रहता है। भैंस के झुंड में हमला नहीं कर सकता है, डरता है, ताकि भैंस वालों फाड़ के धर देगा उसको, है ना। झुंड में जहाँ आक्रमण किया, उसका स्ट्रेटजी को देखिए कि वो माने छितराता है, जानवरों को पहले माने स्कैटर्ड करता है, उसके बाद तब वो दबोचता है। ये शेर लोग का स्ट्रेटजी है। और बाइबल भी कहती है, पहला पतरस 5:8 में, वो गरजने वाले सिंह की नाई खोज में रहता है, कब किसको फाड़ खाए। तो वही चीज मतलब वो चाहता है कि मैंने अकेला अकेला जहां कहीं रहा तो देखिए फिर शैतान फिर ये ले लेगा। तो यहाँ पे परमेश्वर वही बताना चाह रहा है कि अकेले मत रहना, अकेले मत चलना, अकेले मत रहो, बल्कि हमेशा समाज के साथ बने रहो। पड़ोसी से प्रेम करो, है ना। वो कहने का वही मतलब है, पड़ोसी को भी बीच में वहां पे ला रहा प्रभु, है ना। अपने पड़ोसियों से अपने सामाजिक रिलेशनशिप को बनाए रखो। और तब वो माने अकेले वो चल पड़ा और वही हुआ जो होना था माने उसको डाकुओं ने झेक लिया और उसका सब कुछ लूट लिया, रुपया पैसा हीरा जो है, माने जो कुछ भी था उसका मैंने सब कुछ लूट लिया। कहने का क्या मतलब, शैतान ऐसे ही हम लोग को लूटता है मित्रों। इसका हम आत्मिक अर्थों में जा रहे हैं, और शाब्दिक अर्थों में तो कहानी के रूप में देख रहे हैं, लेकिन आत्मिक अर्थों में यही है। माने शैतान आपके जीवन से वो अमन चैन शांति को खींच लेगा मित्रों। जहां मतलब शैतान का अटैक हुआ, वचन जो जाता है ना इंसान के अंदर में, कैसे मार के किनारे गिरा तो चिड़िया ने आके चुग लिया। तो शैतान वही चाहता है कि परमेश्वर का वचन आपके हृदय में ना पड़ने पाए, उसकी शांति, उसका अमन, उसका चैन ना पड़ने पाए, और इंसान हमेशा डिप्रेस्ड रहे, तनाव में रहे, और सारा कुछ उससे हम माने छीन ले। शैतान ऐसे छीन लेता है मित्रों। और इंसान की हालत क्या हो जाती है, एकदम पंगु, अधमुआ, अधमरा। उसको देखिएगा ना, जो परमेश्वर से दूर जाते हैं ना, शैतान जब आक्रमण करता है तो उसका सारा जीवन, उसका मन एकदम बिल्कुल
अजीब दशा हो जाती है, एकदम अधमुआ अधमरा, एकदम मैंने चलती फिरती लाश के समान जीता, ऐसा टाइप का हो जाता है। वही चीज तो दिखा रहा प्रभु कि कैसे मतलब वो यात्री का हालात हुआ कि मतलब वो अधमरा। हालांकि उस शैतान उसको मार प्राण से नहीं लेगा, प्राण से उसका जान नहीं लेगा उसका, है ना। जान, शैतान को ये हक नहीं है कि किसी का जान ले सके। इसीलिए अयूब का जान शैतान नहीं ले सका ना। परमेश्वर से भी ऑर्डर मांगा और परमेश्वर ने कहा था कि तुम उसको जो कुछ करना करो बाबू, लेकिन उसका प्राण को मत लेना, है ना, प्राण को नहीं लेना, ये ऑथोरिटी उसको मिला था। तुम जो करना कर सकते हो, तो प्राण को शैतान नहीं ले सकता है ना। शरीर को जो घात करते हैं उससे मत डरना, लेकिन जो शरीर और आत्मा दोनों घात करते हैं, यानी कि शरीर आत्मा को सिर्फ यीशु मसीह ही घात कर सकता, और अदर और यहाँ पे भी उसको मारा नहीं है। बाइबल इस बात को दिखाने का यही ताकीद करती, घोषणा करती कि शैतान आपको मारेगा तो बिल्कुल नहीं, जान से तो नहीं मारेगा, लेकिन आपके जीवन से वो सारा रस को क्या बोले खींच लेगा, वो सारा आनंद खुशी। और वही चीज इसके साथ हुआ। अब यहाँ पे देखिए एक पिक्चर यहाँ पे यहाँ पे आती है। वहां से सबसे पहले वहां दिखाई दे रहा है एक याजक जा रहा था। याजक कौन हुआ? ये दे हम सामने जो खड़े हैं ना, पादरी। हाँ, पादरी जा रहा है और उसने देखा तो करछे घुमा के मुंह फेर के चला गया, बताइए। देखा, उसको सब कुछ देखा, लेकिन उसको जरा सा भी तरस नहीं। उसको किस बात की चिंता थी? अरे नहीं भैया, अभी तो हमको कॉटेज प्रेयर मीटिंग लेना, नहीं वहां जाके हमको कॉटेज प्रेयर में चर्च चलाना, ये करना वो करना है ना तेना, दुनिया भर का दिमाग में, तो काहे इसके फेर हम पड़ेंगे। मतलब कहने का क्या मतलब है? एक याजक को यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि चर्च के विधि व्यवस्था को ज्यादा फॉलो कर रहा है, बजाय इसके कि कोई व्यक्ति मर रहा हो। उसको बचाने छोड़ के उसका दिमाग चर्च कैसे चलाना है, विधि व्यवस्था, अरे ये सब पाखंड है मित्रों। परमेश्वर इस सबको पाखंड बोलता है। जो आदमी इंसान जो आपके सामने मर रहा है उसकी आप चिंता नहीं करके आप बोलिए कि हम अभी जा रहे हैं अनुष्ठान करेंगे, है ना तेना, ये सब याजक को बताया जा रहा है। इसीलिए यहेजकेल 34:4 में लिखता है, मैं ऐसे चरवाहों से मैं सख्त घृणा करता हूं जो अपनी भेड़ों को यूं ही छोड़ देता है, जो बीमारों को पट्टी नहीं बांध सकता है, जो कंगालों को देख नहीं सकता है, उसको बीमारों को बलवान नहीं कर सकता। वहां लिखा है, मैं ऐसे गडेरियों से मैं अपनी भेड़ों का ये लूंगा, लेखा लूंगा। ये हम लोग को तो और परमेश्वर और ज्यादा देगा खाए पिए भर। हाँ, और इसीलिए याकूब 3:1 में लिखता है कि तुम याजक लोग, पादरी लोग और भी दोषीदार ठहरोगे बाबू, है ना। अभी हम ही यहाँ से भाषण दे रहे हैं और कौनो उधर कुछ ये हुआ तो हम अगर नहीं देखे तो फिर हमको तो ले लेगा, रपेट देगा परमेश्वर। तो यहाँ पे कहने का वही मतलब है, याजक लोग का ये जो रोल जो दिखा रहा है। और याजक को क्यों ऐसा बोला? कहा कि आप देखिएगा तो 29 पद को आप देखिएगा, लूका 10:29 में, तो वो जो फरीसी जो था, व्यवस्थापक या फरीसी शास्त्री जो भी था, वो अपने तय धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा था कि हम अपने आप को धर्मी ठहरा दें, क्योंकि हम लोग तो याजक लोग हैं, हम लोग तो फरीसी शास्त्री लोग हैं, हम लोग तो फरीसी शास्त्री लोग एक झुंड में रहते हैं, तो हम लोग तो बहुत अच्छे खासे हैं ना, इतने अच्छे हाँ। हाँ, दुनिया भर का सारा इजरायली देश में, यरूशलेम में कितने लोग मर रहे हैं, अधमुआ हो जा रहे हैं, उसको तो देखबे नहीं करोगे। इसीलिए मैंने उसको याजक का उदाहरण दिया। हाँ बाबू, तुम बहुत अपने आप को बता रहे हो ना, याजक कतरा के चला गया, है ना, पादरी कतरा के चला गया। फिर 32 पद में लिखता है कि वहां से फिर एक लेवी गुजरा। पिछले ही संडे हमने कहा था, लेवी किसको कहते हैं? वो याजक को जो असिस्ट करता है उसको लेवी कहते हैं। माने याजक लोग अनुष्ठान करते हैं और लेवी लोग क्या करते हैं? वेदी की साज सजावट, जो भी चर्च का जो भी ये है, ये उसको ये करते हैं अरेंजमेंट, सारा कुछ को ये लेवी लोग का काम होता है। तो लेवी भी आया, हाँ, वो भी देखा, हाँ, वो भी देखा उस यात्री को, लेकिन उसको भी कौनो उसको भी कौनो ये नहीं है भाई, नहीं हमको तो अभी जाके
चर्च सजाना है ना, देना करना है, दुनिया भर का है ना, कैसे उसको ऐसा वैसा करके, और वो भी मतलब, और इस बात पे भी डर गया कि कहीं डकैतवा लोग आजू बाजू अगर कहीं छिपल होगा तो हम भी रहता आ जाएंगे भैया, है ना। इससे अच्छा भैया काहे अपना गलवा फंसाएंगे रे बाबा, निकल चलो। अच्छा, प्रभु क्या बोला था, जो अपने प्राण बचाना चाहेगा वो खो देगा, लेकिन जो मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे बचाएगा। ऐसा हम लोग कर सकते हैं, अपने प्राण को हम दांव पे लगा सकते हैं? नहीं भैया, हम तो बोरिया बिस्तर लेके भागेंगे नहीं, जहां कुछ तांडव हुआ, जहां सताहट हुआ, जहां कुछ ये हुआ, भैया छोड़ो गोली मारो, है ना, अपना जान बचाओ वाला है हाल। ऐसा नहीं करना मित्रों, है ना। फिर प्रभु भी बोलेगा, अच्छा बेटा आओ, तुम आओ, आओ ऊपर बताते हैं ना। फिर वहां कड़ाही में तलेंगे, ऐसा करके बोलेगा। नहीं, हिंदू लोग बोलते हैं, मैंने नरक की आग में डालेंगे। अब यहाँ पे दो दो आदमी का तो रोल खत्म हो, अब एक आदमी जो है वो सामरी था। सामरी किसको कहते थे? सामरी उन लोग को कहते थे जो यहूदी लोग, जो गैर यहूदी लोग से जो शादी होती थी, मिश्रित जाति, इंटरकास्ट मैरिज, वो लोग सामरी कहलाता था। और यहूदी लोग उनसे कोई लगाव नहीं रखते थे। यूहन्ना चौथे अध्याय में आप भी आप पढ़िएगा ना, यहूदी लोग उनसे कोई संबंध नहीं रखते, उनको तुच्छ नकारा और इग्नोर समझ के उसको बायकाट करते थे, इसीलिए उनका एक अलग कस्बा होता था। यूहन्ना चौथे अध्याय में है ना कि यीशु मसीह जा रहा था, सुखार नाम एक जगह पे पहुंचे, सामरिया गांव में, उनका एक अलग ही कस्बा, अपना अलग क्षेत्र रहता था, तो उससे यहूदी लोगों को कोई मतलब नहीं था। लेकिन यहाँ पे यीशु मसीह बताना चाह रहा है कि जाति वर्ग भेद और ये सब नहीं ना, ये सब बिल्कुल परमेश्वर को नहीं सोता है। यीशु मसीह भी सामरी स्त्री से बात किया, जाति प्रथा और भेद भाव और ये वो लमसम उन सब को हटाना चाहता, और यहाँ पे भी सामरी को वहां पे घुसा रहा है। नहीं, याजक भी हो गया, लेकिन अब देखिए जो रोल अब सामरी करने जा रहा है, सामरी को यहाँ पे प्रेजेंट किया, है ना, सामरी को प्रेजेंट किया। और तब उसने मैंने वो सारा जो भी फर्स्ट एड था उसको किया, फिर सराय में ले गया, वहां पे 2 दीनार दिया, बोला कि हम और भी लाके हम दे देंगे, तुम इसकी सेवा करना। मतलब एक तरह से कहना चाहिए कि वो सामरी यात्री सराय का भी जानकार था, है ना। सराय वाले के साथ भी उसका अच्छा संबंध था, तब तो बोला कि तुम जो भी लगेगा हम आके दे देंगे। तो अच्छा ट्यूनिंग बना के रखा था। कहने का क्या मतलब कि हमारा भी जो पड़ोसियों के साथ, लोगों के साथ एक अच्छा ट्यूनिंग होना बहुत जरूरी है, ताकि आड़े वक्त में भी काम आ सकता है ना। और ये बोला 2 दीनार अगर कम पड़ रहा तो हम फिर से आके देंगे। तो एक सामरी का रोल यहाँ पे जो परमेश्वर दिखा रहा है, ये जाति प्रथा वर्ग भेद ये सब तो नहीं, वो मैंने यहाँ पे पब्लिश प्रोक्लेम यहाँ पे कर रहा है, और ये सब नहीं चाहिए, सब कुछ है ना। हम लोग भी कभी कभी इंसान लोग, हिंदू समाज को तो छोड़िए, वो लोग तो 4 वर्गों में बटा हुआ, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, क्षत्रिय वैश्य शूद्र, है ना। शूद्र को तो पूछ, अभी देखिए 2 नन को जो जेल भेजा गया, हाँ, ये काहे ले भेजा गया भाई? हाँ, कौनो गलती की थी क्या? अरे 3 लड़कियों का वो मतलब एक अच्छे पोजीशंस में वो ले जा रही थी, एक गांव देहात की 3 लड़कियां जो अनपढ़ गंवार थी, जो मैंने अपने पैरों पे खड़ी नहीं थी, अगर उसको खड़ा करने के लिए वो अगर ले जा रही थी तो क्या गलत कर रही? लेकिन ऐसे तत्वों को क्या बोला जाए? वे कह रहे कि नहीं, हम तो समाज के हितैषी हैं, धर्म के ठेकेदार हैं, जो हम इसको बचा रहे हैं। अरे भैया जाके अपना दलित, कोई दलित लड़की को ब्याह ना ब्राह्मण से, तब हम जानेंगे। हाँ, किसी व्यक्ति को आप उठा नहीं सकते, समाज में प्रतिष्ठित जगह नहीं दे सकते हैं, और धर्म और ये सब की बातें करते हैं, ये सब खोखली बातें, हाँ खोखली बातें हैं सब। ऐसा करना ही, ऐसे लोग मेरे समाज के नुमाइंदे, समाज के ठेकेदार, धर्म के ठेकेदार बने हुए, किसी को तो आप ये कर नहीं सकते हैं समाज में प्रतिष्ठित। अगर अगर कोई कर रहा है तो आपको मने लगता है बुरा, और तब उसके ऊपर में आप राशन पानी लेके पील पड़ते हैं। अब क्या उसका गलती था भाई, और उसको जेल में भेज दिया ना। ये पॉलिटिकल अगर प्रेशर नहीं पड़ रहा तो हमको तो लगता है निकाल भी नहीं सकता था, माने पब्लिक लोग, हाँ।
तो बजरंग दल, आरएसएस, हिंदू समाज पार्टी, बहुत सारे लोग ऐसा माने दबाव उसके जीवन में डाल देते थे। अरे ऐसे क्या मतलब, एक तो धर्मांतरण का मुद्दा लेके यहाँ प्रभु देखिए, यहाँ पे कोई धर्म और यह कोई भी ये नहीं करना चाहता, जात पात भेदभाव ऊंच नीच। यहाँ पे सामरी तो एक कहना चाहिए एक शूद्र जाति। अगर आज के हिसाब से हिंदू समाज में हम देखें तो सामरी एक एक दलित था, एक शूद्र था, एक छोटी जाति का था। वैसी जाति को भी प्रभु ने इम्पोर्टेंस दिया, यहाँ पे दिखा रहा है कि सामरी माने किस रीति से उसकी सेवा टहल उसने की। जानते हैं, मेरे साथ भी हजारीबाग में एक ठो माने घटना घट गई। हजारीबाग में मेरे यहाँ एक ब्राह्मण पानी का कंटेनर देता है। ब्राह्मण प्रोफेशन से ब्राह्मण नहीं है, लेकिन ब्राह्मण ब्राह्मण माने पंडित जी हम लोग बोलते हैं। पंडित जी और बहुत पूजा पाठ भी करता है, लेकिन दूसरों का वो छुआ नहीं खाता है। मैंने मेरे से एक दिन बहस हो गया कि वो पानी कंटेनर भेज देता था, कंटेनर अभी भी देता है, उसी से लेते हैं। और तब मैंने दूसरों का छुआ नहीं खाता है, और ये सब छुआछूत भेदभाव ये सब बहुत कुछ करता है। एक दिन मेरे साथ उनकी बहस हो गई, उनकी मेरे साथ बहस हो गई। और तब वे मैंने उनसे कहा कि पंडित जी, आप अगर कहीं जा रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, और यदि आप का एक्सीडेंट हुआ, आप सड़क के किनारे करा रहे हैं और कोई पानी लेके जा रहा है, तो क्या आप उससे जात पात पूछिएगा या पानी पीजिएगा? अब तो शक पका आ गया। हम्म। अब आप लोग बताइए, वो क्या, वो पंडित जी उससे जात पात पूछेंगे ना, वो जो पानी का बोतल लेके जा रहा है वो पिएगा? जाहिर है कि पानी का बोतल पिएगा, जात पात नहीं ना पूछेगा। अरे भैया, हाँ, कि तुम किस जात का पात का हो तभी हम तुम्हारा पानी। अब पंडित आ गया सक पका, कहा कि भैया जिंदगी सबसे बड़ी होती है ना भाई। आप वहां पे जात पात देखिएगा, हाँ, ऊंच नीच देखिएगा, तो आप तो मन टपक जाइएगा वहीं पे। हाँ, हम तो ऐसे भी बोलते हैं ना, आप तो वहीं पर टपक जाइएगा, तो आप क्या कीजिएगा बताइए तब? हाँ, आप एक तरफ अपने धर्म का माने ये पालन कीजिएगा कि आप अपनी जान बचाइएगा, वो तो बेचारा एकदम सक पका गया। तो कहने का क्या मतलब मित्रों, मतलब कहने का वही मतलब है कि हम माने ट्यूनिंग बनाए रखे मित्रों। कौन क्या है नहीं है उसको छोड़िए यार, गोली मारिए, है ना। मानव मानव तो है ना भैया। मानवता सबसे बड़ा धर्म है, सभी धर्म सिखाते हैं मानवता सबसे बड़ा धर्म है। फिर भी यहाँ पे माने ये करते हैं, डिवीजन करते हैं, फिर भी पार्शियलिटी करते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, एकदम ऐसा हम लोग को नहीं करना है। ये नीति वचन 14:21 में लिखता है, जो पड़ोसी को तुच्छ समझता है वो पाप करता है, ऐसा लिख दिया। जो पड़ोसी को तुच्छ समझता है वह पाप करता है। माने पाप की फेरिस्त देखिए कहाँ कितनी लंबी है, कि माने बहुत जगहों में हम लोग धोखा खा जाते हैं, गच्चा खा जाते हैं। और वहां भी पाप, अगर हम किसी पड़ोसी को, है ना, माने उसके साथ हम अगर रूबरू नहीं है, उसके साथ कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, उसके साथ अच्छा भलाई का ये ना कर रहे हैं, तब तो फिर तो हम लोग गए काम से नहीं, फिर तो गए गए काम से। हाँ, इसीलिए बहुत लोग आजकल करता क्या है, आप लोग जो जमीन खरीदते हैं ना, तो बहुत लोग आजकल करता क्या, पहले रास्ता देखता है, नहीं रास्ता किधर से निकला उसके बाद हम प्लॉट लेंगे। लेकिन मेरा सजेशन है ना, पहले पड़ोसी देख लीजिए भैया। हाँ, पड़ोसी देख लीजिए कि आपका पड़ोसी ठीक है कि नहीं है। हाँ, कहीं मैंने खराब निकल गया, खराब मतलब लड़ाई झगड़े वाला या फिर ऐसा बुरा वाला, आपका होल लाइफ आपका दिमाग में टेंशन बनाए रखेगा, है ना। और अगर अच्छा निकल गया तो आपके तो वारे न्यारे हो जाएंगे, नहीं? हाँ, हाँ, सही बात है। अच्छा निकल गया तो आपके आपका पूरा होल लाइफ अच्छा चल जाएगा। लेकिन जहां पड़ोसी मैंने खड़ूस निकला ना, तब तो भैया कभी नाली का विवाद, कभी माने उधर से गंदगी फेंक दे, कभी ये कर दे वो कर दे, ले ढिशुम ढिशुम। हाँ, हमेशा लाठी डंडा गाली गलौज। हाँ, तो मेरा तो यही सजेशन रहता है ना, आप लोग प्लॉट व्लॉट ले लीजिएगा, लीजिएगा तो पहले देख लीजिएगा पड़ोसी कौन है ना। पड़ोसी ठहरे नहीं भाई तो बात कर, तो हम लोग को देखिए पड़ोसी से एकदम अच्छा संबंध बना के रखिए।
नीति नीति वचन 27:10 में लिखता है, प्रेम करने वाला पड़ोसी दूर रहने वाले भाई से उत्तम है। वहां लिखा है प्रेम करने वाला पड़ोसी दूर रहने वाले भाई से उत्तम। ऐसा कहाँ लिखा है? मान लीजिए आपके घर में आग लगा, तो क्या वो भाई आके बचाएगा जो बाहर रहता है, या फिर पड़ोसी लोग बचाएगा? हाँ, पड़ोसी लोग ना हेल्प करेगा भैया। हाँ, तो इसीलिए बाइबल का परमेश्वर कहता है कि दूर रहने वाले भाई से बेटर है कि प्रेम करने वाला पड़ोसी। तो ऐसे पड़ोसियों को मत छोड़िएगा मित्रों, है ना। कब किस वक्त काम आ जाए, प्रभु यही सिखाया मित्रों। अपने जीवन काल में भी उसने ऐसे ही सिखाया, लोगों से प्रेम करो, लोगों की भावनाओं का कद्र करो, उनको कभी ठोकर मत दो, उनको जो चाहिए। बाइबल कहती है, नीति वचन में लिखा है, यदि तुम्हारे पास पड़ोसी को देने के लिए कुछ है तो इनकार मत करना। हाँ, तुम्हारे पास, तुम्हारे लियाकत में अगर पड़ोसी को देने के लिए कुछ अपनी ओर से कुछ है, उसको माने उसको सेवा देने के लिए पैसा से चाहे जो चीज है, तो इनकार मत। ऐसा बाइबल कहती है, कभी भी इनकार मत करना, नहीं तो तुम परमेश्वर के आशीष को खो दोगे। ऐसा भी नीति वचन में लिखा है। तो ऐसा बिल्कुल भी हम लोग ना करें मित्रों। परमेश्वर वचन जो बताया गया ना, कि तू प्रभु अपने सारे मन, सारे प्राण, सारी बुद्धि, सारी शक्ति से, एक शास्त्री ने कहा, एक शास्त्री ने यीशु मसीह से यही कहा। यीशु ने पूछा कौन सी बड़ी आज्ञा, तो शास्त्री ने इसी दो आज्ञाओं को दोहराया, अपने सारे मन, सारे प्राण, सारी बुद्धि, सारी शक्ति से प्रेम कर। परमेश्वर शायद दूसरी आज्ञा यह है कि तू अपने पड़ोसी को अपने समान के प्रेम कर। जानते यीशु मसीह उससे क्या कहा? कि तू प्रभु के राज से ज्यादा दूर नहीं है। अगर तू ऐसा करे तो तुमको परमेश्वर के राज में प्रवेश पाने से कोई रोक नहीं सकता। ये बोला है मरकुस 12:34 में लिखा। मरकुस 12:34 पढ़िए। बस दो ही आज्ञा, ज्यादा नहीं। आप पूरी आज्ञा तो देखिए 7,000 आज्ञाएं हैं, आपको 7,000 आज्ञा पूरा करने का कोई ये नहीं है। ये दो आज्ञा को अगर आप अपने जीवन में बनाए रखें मित्रों, आप पर में जब यीशु मसीह बादलों पे आएगा, उस समय आप लोग उठाए जाएंगे। ये बहुत बड़ी बात होगी। यीशु मसीह इसीलिए तो जाते जाते बोला अपने पकड़वाए जाने पर, जो इन छोटों के साथ नहीं किया वो मेरे साथ भी नहीं किया, और अगर तुम इन छोटों के साथ भी करते हो तो मेरे साथ भी करते हो। मतलब वही जो गरीब तबके के हैं, जो मतलब बहुत ही तुच्छ निम्न कोटि के समाज के, बहुत ऐसे माने अप्रतिष्ठित, मैंने बहुत सारे ऐसे लोग कंगालों के साथ, उनके साथ भी ट्यूनिंग बनाए रखे मित्रों। कौन जाने कि मतलब कंगाल की भेष में यीशु मसीह माने छुपा हुआ बैठा हुआ है। यीशु मसीह ने तो वही किया ना, वो सबको मतलब अपने गले लगाया, सबको सराहा, सबके साथ वो काम किया। इसीलिए तो ये घटना याद आती है ना, मदर टेरेसा। मदर टेरेसा जो इतना काम कर देती थी, माने पीप से भरा हुआ आदमी लोग, कलकत्ता में उसका निर्मल चैरिटी होम, माने पीप से घरा भरा हुआ, माने किसी को कोई नहीं देख रहा, रोड में छोड़ दिया गया, ऐसे ऐसे लोगों को उठा उठा के लाती थी। और पीप से भरा हुआ पैर को मतलब ऐसे करके पोंछ रही, उसको रुई से उसको माने बैंडेज करे, उसको ये कर रही। तो तो एक प्रेस रिपोर्टर ने उससे पूछा, मदर आप ऐसा कैसे कर लेती हैं, जबकि बहुत लोग इससे घृणा करते हैं, बहुत लोग छूना पसंद नहीं करते हैं, और आप इतना ज्यादा मतलब सेवाओं को दे पा रही हैं, आप ऐसा कैसे कर लेती हैं? तो मदर टेरेसा ने यही कहा कि मैं हर ऐसे नीडी पर्सन, कंगालों के चेहरे पे यीशु की तस्वीर देखती हूँ, और वही प्रेरणा मुझे देती है। हर एक कंगालों, हर एक तुच्छ निम्न कोटि के, जो माने बिल्कुल खत्म है, जिनका जीवन में कोई नहीं है, जो अपाहिज हैं, बेघर हैं, ऐसे लोग, हर एक के चेहरे पे मैं यीशु की तस्वीर देखती हूँ, और वही मुझे प्रेरित करती है इस काम को करने के लिए। बहुत अच्छा जवाब दे। हाँ, कि यीशु की तस्वीर, यीशु की फोटो, यीशु की मतलब प्रतिमा, यीशु के मैंने उसका ये हर ऐसे नीडी पर्सन पे करती हूँ। तो बहुत अच्छी बात उन्होंने कही, और यही चीज चाहता प्रभु ने भी, जाते जाते यही कहा कि माने जा तू भी ऐसा ही कर, ऐसा करके बोला।
और आज हमको और आपसे भी परमेश्वर यही बोल रहा है, जा तुम लोग भी ऐसे ही करना। जब चाहे, जैसा चाहे, आपको जिस जरूरतमंद को अगर आप सहायता करने का अवसर मिलता है, उस अवसर को ना खोए मित्रों। अनजाने आप कई स्वर्गदूतों की पहुनाई कर देते हैं। इब्रानी 13 अध्याय में लिखा है, पहुनाई करना ना भूलना, क्योंकि ऐसे में अनजाने में आप कितने स्वर्गदूतों की पहुनाई कर देते हैं, कि यीशु की पहुनाई कर देते हैं। इब्रानी 13 अध्याय, ख्याल नहीं कर रहे, पद खैर देख लीजिएगा। तो मैंने वही कहने का मतलब कि हम अनजाने कितने हम लोग ऐसे कर लेते हैं। तो यही सामरी स्त्री, सामरी व्यक्ति से हम लोग सीख ले, समझ ले, और यही दो आज्ञाओं को हम लोग पकड़े रहे मित्रों, बस। और कुछ हमारे जीवन का और कोई पैमाना, कोई मापदंड नहीं है मित्रों। बस ये दो आज्ञाओं को आप करें, अवश्य आप परमेश्वर के सानिध्य में, जुरिडिक्शन में आप लोग आ जाइएगा। आइए हम प्रार्थना में जाएं। अनुग्रहकारी दीन दयालु प्रेम परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि तूने अपनी बातों को रखने का मौका दिया पिता। फिर से हम तमाम बातों के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं, और जिस खंड को तूने यहाँ पे रखा, हम धन्यवाद देते हैं। और ये पैराबल, ये दृष्टांत सिर्फ एक कहानी ही ना रहे, बल्कि ये हमारे जीवन की एक हकीकत बन जाए, ताकि हम तुझ अद्वेष्ट परमेश्वर की सेवा जाने अनजाने हम लोग करते रहें। यही तुझसे हम गुजारिश करते कि तू अपनी आत्मा हमें से हर एक के अंदर में प्रविष्ट कर। छोटी सी प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, सुनो दया से कर। हाँ।